हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम एमसीक्यूज ऑन जीएनके हिस्ट्री पे बात करेंगे। सो गाइस, इस लेक्चर के बाद हमारा सिर्फ रहेगा डोगरा रूल और जल्द ही इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जेके एसएसबी अगर करंट के एग्ज़ाम की बात करूँ, बीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अब आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऐसी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हिस्ट्री ऑफ जेएनके, आप जम्मू एंड कश्मीर, आप सिर्फ ये वीडियोस देखो और हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ पढ़ो, जिसमें हमने थ्योरेटिकली पोर्शन करवाया, एमसीक्यूज भी करवाए, तो आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो चलिए फिर मैं चलूँगा लेक्चर की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि जब भी हमारा लास्ट लेक्चर होता है जो उसमें बच्चे होमवर्क बताते हैं, उसका आंसर हम यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाते हैं कि किस किस बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है। आईएस लोनी जो बोलते हैं कि इसका आंसर शामिर था। देखिए, शामिर नहीं था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन था रिचिन। यहाँ पे इन्होंने बताया कि है सईफा द्वारा यहाँ पे मेंशन किया कि सादरुद्दीन शाह, रिंचन शाह। बिल्कुल सही बोला कि रिंचन ही जो था, उसके बाद आपका शामिर, क्योंकि ये इनका ही एक पर्सन था। पहले इन्होंने इस पर कब्जा किया, फिर उसके बाद शामिर आया, ठीक है। शामिर नहीं था। नूरी शाम वाटरफॉल लोकेटेड पहुंचे, ये बिल्कुल सही है आपका स्ट्रगल जी। आपका शामिर गलत है, ठीक है। शामिर नहीं है, इसका बात को आप क्लियर कर दीजिएगा। रिंचन ठीक है, रिंचन यहाँ पे भी ठीक है। सचिन राणा जी रिंचन लिखते हैं, दीप विवाद लिखते हैं, अवंती का जसरोटिया लिखते हैं, एजाज लोन लिखते हैं, 60 का ए गलत है आपका। और उसके बाद आता है आपका नवीद आते हैं, कश्मीर फर्स्ट इस्लाम सेप्टेड बाय रिंचन बट ओरिजिनली स्टार्टेड बाय शामिर। तो इनका आंसर भी ठीक है, रिंचन ही इसका राइट ऑप्शन है, डी नहीं रिंचन। और उसके बाद यहाँ पे फिर से शामिर, शामिर नहीं है इसका आंसर। पहले इस्लाम कंसेप्ट रिचिन ने किया, लेकिन ओरिजिनली स्टार्ट शामिर से हुआ, बिल्कुल सही है। उसके बाद रिंचिन वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर आफ्टर द कन्वर्टिंग द इस्लाम टुक द नेम ऑफ सदूर उद्दीन। देखिए, वानी शोकर जी ने भी लिखा है कि रिंचिन रिंचिन वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, बिल्कुल सही। तो उसके बाद अंधनाद हमीद ने लिखा है कि रिंचिन वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। महिर ने आंसर दिया है, शाली ठाकुर ने गलत आंसर दिया है। रामबन चिब राजपूत ने दिया, रमन चिब राजपूत ने, रिंचिन है आंसर, बिल्कुल सही, बढ़िया। पलबी द्वारा भी आंसर किया, जम्बाल द्वारा, पलबी जम्बाल ने रिंचिन बोला है। नूरी शाम सजद जरगर ने लिखा है कि नूरी शाम जो पुंछ में है, बिल्कुल सही। शामिर इसका आंसर नहीं था। और लास्ट बस यही है, बीमल शर्मा ने बोला कि शामिर, तो शामिर इसका आंसर नहीं। फिर उन्होंने बोला बी ऑप्शन रिंचन, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन के। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था आपका रिंचन, ठीक है, रिंचन। याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा मत। जब डिटेल हिस्ट्री पढ़ोगे तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। व्हाट वाज द व्हाट वाज द पीरियड ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर? क्या पीरियड रहा अफगान रूल का कश्मीर में? 70-50 से लेके 80-80 तक रहा, 52 से 80-19 तक रहा, 70-20-22 से 80-20 तक रहा, या फिर 70-52 से 80-46 तक रहा। तो ये जो पीरियड था ये 752 से लेके 18-19 तक रहा। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे अफगान रूल के कश्मीर में? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर? अब्दुल खान इसक थे, इसाक थे, इशाक इश्क नहीं है यहाँ पे, आमिर खान, ये गलत हो गया। अमीर मकीम खान थे, खवाजा जाहिर दिदमारी थे। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? अब्दुल खान इशक, इसक का आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठान जो रूल था, यानी कि अफगान रूल की बात कर रहा है, अफगान जो रूल था उसको क्या रिकॉर्डेड किया गया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में? अभी भी किया जाता है। वो था एक पीसफुल पीरियड था, डार्केस्ट पीरियड था, पीस माइंडेड था, ग्रेसफुल था। तो ये था आपका डार्केस्ट पीरियड। इन्होंने बहुत क्रूअल्टी मचाई हुई थी कश्मीर में, लोगों का जीना हराम किया था, लूट पटंडर, ये सारा काम ये करते थे, ठीक है। लोगों को तंग करना, उनकी ज़मीनें हड़प लेनी। हु वाज द गवर्नर ऑफ अफगान हु विल्ड अमीर कादर एज वेल एज शेरगाह 44?
शेरगढ़ी फोर्ट को बनाने वाले अफगान के गवर्नर कौन थे जिन्होंने अमीर कादल और जिसके साथ शेरगढ़ी फोर्ट को वेल्ड किया गया? राजा सुखजीवन थे, अमीर खान थे, अब्दुल्ला खान इसक थे, या फिर शेख नूरुद्दीन ऋषि थे? तो वो गवर्नर कौन थे इनके? अमीर खान। अमीर खान याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। ठीक है। और राजा सुखजीवन जो थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हिंदू के फर्स्ट फर्स्ट हिंदू गवर्नर थे। गवर्नर ऑफ अफगान। अफगान रूल के फर्स्ट ये गवर्नर थे हिंदू। अब पूछ रहा है कि व्हेन डिड सिख एम्पायर एंटर इन कश्मीर? सिख एम्पायर की एंट्री कैसे हुई कश्मीर में, किस तरह से हुई? ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको चीज़ें मिलेंगी। 1819 में हुई, 1846 में हुई, 1948 में हुई, 1900 में हुई। तो जो सिख एम्पायर था वो कब इंटर किया कश्मीर में? 1819 में। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल इन फर्स्ट गवर्नर कौन थे सिख रूल में जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में देखा जाए? वाजी जोरावर सिंह थे, दीवान मोतीराम थे, रेनल टाइलर थे, या विलियम मोर क्राफ्ट थे? तो वो थे आपके दीवान मोती राम। राइट ऑप्शन इज बी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि हु ओपन द गेट ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर क्लोज सिंस 1819 में जामा मस्जिद का जो गेट था वो क्लोज कर दिया गया था। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरेटिकल में पढ़ाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, 6 से 7 लेक्चर आपको इसके मिलेंगे। उस चीज़ों को क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री को भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अब आपसे पूछ रहा है कि गेट किसने खोला था जामा मस्जिद का जो क्लोज था 1819 से? तो वो थे शेख इमामुद्दीन। याद रखना, ये गवर्नर थे, अफगान गवर्नर थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रुपीज़ पेड गुलाब सिंह टू वोट जम्मू एंड कश्मीर? जिसको सेल ऑफ कश्मीर ट्रीटी बोला गया, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च को ये साइन की गई 1846 में ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 75 लाख नानक रुपीज़ उस टाइम ये करेंसी थी, उस केस में उन्होंने चीज़ खरीदी थी। अब पूछता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन इन कब हुई बिटवीन ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में, जिसको सेल ऑफ कश्मीर ट्रीटी बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बच्चे बोलेंगे इतने इजी एग्ज़ाम में नहीं आते, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आया भी था। ठीक है, यही क्वेश्चन कि सेल ऑफ कश्मीर डीड कौन सी ट्रीटी साइन करती है? और ट्रीटी ऑफ अमृतसर करती है 16 मार्च 1846 में। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री? तो इसका ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसका आंसर बनेगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में उन सभी बच्चों का नाम अनाउंस किया जाएगा जो इसका आंसर देंगे। जो गलत भी देंगे, जैसा भी पे कमेंट करेंगे, उनका कमेंट आपको वीडियो में शो होगा। गाइस, अब बात आती है कि हमारे सिलेबस में अभी इसके कितने लेक्चर आएंगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि लेक्चर कितने अभी पेंडिंग है। देखिए, जीके जो है ना आपकी, ये अभी जेएनके की हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद हम इंडिया की तरफ मूव करेंगे। हिस्ट्री जो भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे भी हैं, जैसे पॉलिटी के कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दी हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करो, लेक्चर्स को देखो। इनकमिंग टाइम्स हमें जैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगेगा उसके लेक्चर्स हम आपके लिए ज़रूर ला के आएंगे। ठीक है, अभी जैसा कि सभी को पता है कि नवंबर में बात चल रही है अब एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, किसका? जेकेपीएसआई का हो गया और आपका एफए का एग्ज़ाम हो गया। अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आउट हुआ है, अभी तक रेड्स ही चल रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक होटल में रेड हुई है जहाँ से कुछ पकड़े गए हैं, कुछ एविडेंस उनको मिले हैं, जिस रेड्स पड़ी है जहाँ पे जेकेपीएसआई का जो स्कैम हुआ था उस चीज़ के। ये न्यूज़ आपने देख ली होगी। दुआ करो भगवान से कि बीआरडब्ल्यू के एग्ज़ाम में अब जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे फेयर तरीके से हों, क्योंकि लाइफ सभी की वेस्ट हो, लाइफ टाइम लाइफ जो भी है वे एक सही टाइम, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है।
ठीक है, वो टाइम हाथ से निकल रहा है। जॉब जिस टाइम में, जिस एज में जॉब होनी चाहिए उस टाइम में बच्चों के पास जॉब नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसी सरकार का जो भी है। इसलिए सारा कुछ फेयर तरीके से ही होगा तो तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, नहीं तो मेरिट पीक पे रहेगा और compete करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने देखा था कि क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ, अभी तक भी कुछ बच्चे प्रोटेस्ट में हैं, कुछ लिस्ट नहीं आई, कुछ क्या कर रहे हैं। बोला गया कि इस मंथ के एंडिंग तक ये लिस्ट जो बात की गई थी, अगर वो आउट हो जाती हैं तो डेफिनेटली 110% आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है JKPSC का। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे कंप्यूटर के लेक्चर चल रहे हैं, MCQs हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कि बच्चे बोल रहे थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। देखिए इजी की बात नहीं होती है, वो क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आए हैं, वो आपके पास बुक होगी अरिहंत की, उस पर आप देख लेना। SBI PO क्लर्क को छोटी बड़ी जॉब नहीं होती, बहुत बड़ी जॉब होती है। ये क्लर्क की जॉब, PO की जॉब, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस बुक में से ऐसे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो JK SSB के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, इंटरनेट PDF ईमेल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। अब जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने दिमाग में नॉलेज डाला है, तो आपके लिए वो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर बच्चा का टारगेट ये रहेगा कि कंप्यूटर में 20+ मार्क्स लेके आना है, और सिलेक्शन तभी पॉसिबल होगी हमारी। और हाँ, मैथ में गाइस आप बच्चे मैथ पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैथ का हमने प्रैक्टिस सेट लाया, बच्चे मैथ का बहुत कम देख रहे हैं उस चीज़ों को। गाइस वो CGL लेवल के क्वेश्चन, आप उनको नेग्लेक्ट मत करो, आपकी हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम में अगर 10 से 11 नंबर भी आपके आ जाते हैं उसमें, तब भी आपके सफिशेंट है मैथ के कंपोनेंट के लिए। ठीक है गाइस, आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अगस्त के हमारा लेक्चर्स हैं वो हम आपको जल्दी ही उसको प्रोवाइड कर देंगे विद इन डेज। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अक्टूबर के मंथ में आपको सितंबर के मिलेंगे।